भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है ना, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा इनकी कुंडली मिलवाई, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, हर एक चीज़ तो करवा लिया, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये चीज़ देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, बस रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें 3 काली मिर्च और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? आपको लेना है केवल और केवल आपको क्या लेना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, ठीक है। अब जैसे आप धतूरा लेंगे, धतूरा लेने के बाद आपको अपने जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का है या कोई लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, उसको दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर वो पहुँचेगी, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह होगा ही होगा।
ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये तो पहला उपाय था। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है, जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में। अब देखिए, जिन लोगों को ये पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, उन लोगों का तो चलिए बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, उन्हीं को चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है और उनसे औषधि के रूप में मांगना है, कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको 5 मिनट खड़े रहिए, फिर आप जो चंदन है उसी रात मंदिर में जाइए और जहाँ आपने चंदन अर्पित किया था अपनी उंगली में लगाइए और उसको लेके आ जाइए घर। जैसे आप घर आएंगे, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं ना, तो जो सोने वाली जगह होगी, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको चंदन लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका विवाह पक्का होगा ही होगा।